हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लासेज। आज की क्लास में मैं आपको धारा 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही एमपी है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन प्री में आते हैं और मेंस में भी आते हैं। और इसको लॉ स्टूडेंट के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। मैं उनको मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ा रही हूँ, जैसे कि उनको जल्दी ही समझ में आए। इस सेक्शन में यह इस सेक्शन में यहाँ पर कहीं कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि रेस्ट जस्ट के बारे में। इस सेक्शन के टाइटल में कहता है कि एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट होने वाले तथ्यों की सुसंगति की ऐसे फैक्ट जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कड़ी बना रहे हैं, तो वो क्या माने जाते हैं? सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाते हैं और रिलेवेंट माने जाते हैं। सिंपल सी बात बता दूं कि ऐसी बातें जो जुड़कर पूरी कहानी को क्रिएट करती है। जैसे आपने देखा होगा सीआईडी में वो क्या करते हैं, छोटी से छोटी कड़ी को जोड़कर और पूरी लास्ट डिसीजन में पहुंचकर सेम वही चीज़ हमें ये बता रहा है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। अब ये जो लाइन है ना, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट के होने वाले फैक्ट की रिलेवेंसी को, इस चीज़ को यहाँ क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि रेस्ट जस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आए कि रेस्ट जस्ट कहाँ पे पढ़ते हैं, तो आपको बताना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में। और रेस्ट जस्ट का मतलब क्या होता है आपको बताना है। सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट के छोटे छोटे पार्ट या कड़ी मिलकर जो एक दूसरे की कहानी क्रिएट करते हैं, फिर पूरे लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचती ही एक ही एक ही समव्यवहार के भाग है, वे तत्व सुसंगत है, जिसे रेस्ट जस्ट कहते हैं। वेयर एक्ट क्या बताता है? जो तथ्य विवादक ना होते हुए भी क्योंकि हमें सेक्शन 3 में ये कहा है कि आपको एविडेंस देना है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का दे सकते हो, लेकिन ये हमें कहता है कि ऐसा फैक्ट जो भले ही रिलेवेंट ना हो, जो विवादक तथ्य होते हुए भी किसी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से जुड़ा है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि एक घटना 6 महीने के पहले हो रही है और सेम वैसी ही घटना उन्हीं पक्षकारों के 6 महीने के बाद हो रही है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे हुए हैं। हमारे लिए ज़रूरी ये बात है कि वो दोनों का कनेक्शन आपस में तो है या क्या माना जाएगा, तो उसको एक ही समव्यवहार का पार्ट माना जाता है। जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति है। जो तथ्य विवाद ना होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य इस प्रकार से जुड़े हैं कि एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय और स्थान पर घटित हुए हैं। इसका दृष्टांत इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, ये देखिए आप। बी को पीट कर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है। ए या बी या पास खड़े लोग द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकार पूर्व या पश्चात कहा गया था या किया गया था कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। ये इलिस्ट्रेशन ए एमपी है, ये प्री में पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और जैसे बी है, ए एक सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर जिससे संपत्ति नष्ट की जाती है, फौज पर आक्रमण किया जाता है और जेल तोड़कर खोल ली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों को घटित होने या साधारण व्यवहार का भाग होने के नाते है, चाहे ए उन सभी में उपस्थित ना रहा हो।
थैंक यू। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको धारा 5 पढ़ाऊँगी। ये सब सेक्शंस बहुत एमपी है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको आप अच्छे से पढ़ोगे तो इनके बेस भी अच्छे बनते हैं। जैसे और आगे पढ़ते जाओगे सेक्शन, आपका सेक्शन पूरा क्लियर होगा और मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।